हेलो बच्चों, स्वागत है आज की क्लास में। आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट समझने वाले हैं। यह ज्यामिति का जो है बहुत महत्वपूर्ण क्लास होने वाला है, क्योंकि इसमें बहुत सारे कंसेप्ट हम लोग समझने वाले हैं। ठीक है, शुरू करते हैं आज का बेहतरीन क्लास। ठीक है, आज की बेहतरीन क्लास का सबसे पहला टॉपिक ये है प्रतिच्छेदी रेखाएं। प्रतिच्छेदी रेखाएं जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरसेक्टिंग इंटरसेक्टिंग लाइंस। ध्यान समझिएगा, जब दो रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर अर्थात किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं तो इन दोनों रेखाओं को क्या कहेंगे? प्रतिच्छेदी रेखाएं कहेंगे। ठीक है, अब प्रतिच्छेदी रेखा का सबसे बड़ा गुण क्या होता है ये भी जान लीजिए कि इन दोनों रेखाओं में मैक्सिमम यानी अधिकतम एक बिंदु ही क्या है? उभयनिष्ठ है, मतलब शामिल है। मान लीजिए कि यह जो है ए बी रेखा है और यह सी डी रेखा है, तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि ए बी जो है सी डी को, चाहे सी डी जो है ए बी को बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करता है। ठीक है, ए बी और सी डी दोनों का उभयनिष्ठ बिंदु क्या है? ओ है। तो हम लोग इस तरीके से भी कह सकते हैं कि ए बी और सी डी एक दूसरे को बिंदु ओ पर क्या करते हैं? काटते हैं, यानी प्रतिच्छेद करते हैं। इसलिए रेखा ए बी और रेखा सी डी को हम लोग क्या कहेंगे? प्रतिच्छेदी रेखाएं कहेंगे। बात समझ में आया? चलिए इसका परिभाषा लिखते हैं। वे रेखाएं चाहे वे दो रेखाएं, वे दो रेखाएं जो एक दूसरे को एक बिंदु पर काटते या प्रतिच्छेद करते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाते हैं। ध्यान दीजिएगा, प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाते हैं। ये बात आप लोग समझिए। ठीक है, क्लियर बात हो गया। अब इसी से अर्थात प्रतिच्छेदी रेखाओं से एक बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट समझना है हम लोग को, जिसको हम लोग कह सकते हैं शीर्षाभिमुख कोण और या सम्मुख कोण। ठीक है, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। आइए शीर्षाभिमुख कोण के बारे में जान लें। शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, इस कोण की परिभाषा जानने से पहले हम लोग जो है एक चीज समझना चाहेंगे। ये जो प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, इन दोनों रेखाओं का एक ही उभयनिष्ठ बिंदु है और इस उभयनिष्ठ बिंदु के चारों ओर देखेंगे, ठीक है ना, तो चार कोण बन रहे हैं। अगर इस कोण की बात करें तो इसके अपोजिट ए कोण है, अगर इस कोण की बात करें तो इसके अपोजिट ए कोण है। ठीक है, मतलब कोई भी कोण लीजिए, कोई कोण हो और उसके अपोजिट कोण हो, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे जब दो रेखाएं एक दूसरे को क्या करती हैं? बोलिए। एक बिंदु पर चाहे एक ही बिंदु पर काटते हैं या प्रतिच्छेद करते हैं
तो उभयनिष्ठ बिंदु के विपरीत दिशा में बने कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। ठीक है, जैसे मान के चलिए एक रेखा यह है और दूसरी रेखा यह है। ये दोनों रेखाएं जो हैं एक दूसरे को बिंदु O पर काटते हैं, तो 4 एंगल बन रहे हैं, यानी 4 कोण बन रहे हैं। ध्यानपूर्वक देखिएगा, एक कोण ये है, दूसरा कोण ये है, तीसरा कोण ये है, चौथा कोण ये है। इस कोण का अपोजिट ये कोण है। ठीक है, इस कोण का अपोजिट ये कोण है। अगर इसका नामकरण कर लें तो AB रेखा और CD रेखा एक दूसरे को बिंदु O पर काटते हैं, तो कोण AOD और इसके विपरीत AOD के विपरीत है BOC, कोण BOC या COB। ठीक है, इससे पहले वाले क्लास में हमने बतलाया था कि कोण के 2 तरीके से नाम लिख सकते हैं। जैसे मान के चलिए ये कोण है, अगर ये A है, यह B है और यह C है। शीर्ष B पर ये मतलब शीर्ष B से ये दोनों किरणें निकली हुई है, इसको शीर्ष कहेंगे या इन दोनों को हम लोग क्या कहेंगे, भुजाएं कहेंगे। तो इसका 2 नाम हो सकता है, कोण ABC। अगर A से स्टार्ट करेंगे तो C तक जाएंगे तो कोण ABC बन जाएगा। अगर C से स्टार्ट करेंगे A तक जाएंगे तो कोण CBA बन जाएगा। तो किसी भी कोण के 2 नाम होते हैं, ये बात आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, ये पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट समझिएगा, मतलब एक AOD और BOC ये दोनों जो है एक दूसरे के अपोजिट एंगल है। उसके बाद एक हो गया AOC, एंगल AOC, और दूसरा एंगल हो गया BOD। ये दोनों क्या है, शीर्षाभिमुख कोणों के युग्म है, जोड़ा है, पेयर है। अब एक बात बताइए, आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये जो है, ये दोनों रेखाएं जितना मतलब कि डिस्टेंस पर झुका हुआ है, इसके विपरीत जो ये एंगल बना हुआ है, ये भी जो है उतना ही डिस्टेंस पर एक दूसरे के झुका हुआ है। यह एंगल यानी AOC एंगल जितना डिस्टेंस पर एक मतलब AOC जिन 2 किरणों से बना हुआ है, बात को समझिए, AOC जिन 2 किरणों से बना हुआ है, इन दोनों किरणों के बीच का जो डिस्टेंस है, BOD भी जिन 2 किरणों से बना हुआ है, इन दोनों किरणों के बीच के डिस्टेंस की क्या है, बराबर है। माने इनका झुकाव और इसका झुकाव, इस कोण का झुकाव और इस कोण का झुकाव दोनों क्या है, बराबर है। बात को समझिए, तो हम कह सकते हैं शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्या होते हैं जी, बराबर होते हैं, ये बात याद रखिएगा। शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, तो AOD और BOC ये क्या होंगे, बराबर होंगे। यहाँ पे शॉर्टकट में समझ लीजिए कि AOD और BOC बराबर होगा, ये भी बराबर होगा और ये भी बराबर होगा। मतलब AOD और BOC दोनों एंगल बराबर होगा, AOC और BOD दोनों एंगल क्या होगा, बराबर होगा। ये बात समझ लीजिए। ठीक है, तो हमने 2 चीज समझा अभी, एक प्रतिच्छेदी रेखाएं और दूसरा शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, यह बात तो आपको मानना ही पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद एक और कोण आता है जिसको हम लोग कहते हैं आसन कोण। क्या कहते हैं, आसन कोण, एडजेसेंट एंगल। ठीक है, आसन कोण मतलब वे कोण जिनमें एक उभयनिष्ठ बिंदु हो और एक उभयनिष्ठ भुजा हो। ठीक है, 2 या 2 से अधिक कोण, 2 भी हो सकता है या 2 से अधिक भी कोण हो सकता है।
उनमें क्या होगा, उभयनिष्ठ बिंदु होगा, मतलब एक ही बिंदु पर दोनों कोण बना होगा और उन दोनों कोणों के बीच में एक भुजा उभयनिष्ठ होगा। और उसका फिगर कैसे होगा समझाते हैं, देखिए ध्यान से। जैसे मान के चलिए कि ये कोण है और यह शीर्ष बी पर स्थित है और यहाँ पे पॉइंट ए है और यहाँ पे पॉइंट सी है और यहाँ से एक और किरण निकल जाता है जिसका नाम है बी डी। तो ध्यान दीजिएगा, ये पहले बड़ा कोण था, पहले क्या था, बड़ा कोण था ए बी सी, ये कोण था। अगर जिसे ही बीच में यहाँ पे खींच दिया गया है, ठीक है, तो ये दो पार्ट में बट गया, दो कोने बट गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई? एक पार्ट ए बी डी हो गया और दूसरा पार्ट सी बी डी हो गया। अब जरा सोचिए कि दोनों कोनों में बी डी उभयनिष्ठ है कि नहीं, मतलब शामिल है कि नहीं? तो आप कहिएगा जी सर शामिल है। तो इन दोनों कोनों को, मतलब ए बी डी और सी बी डी, इन दोनों कोनों को क्या कहेंगे, आसन कोण कहेंगे। इसका परिभाषा क्या होगा, वैसे कोण जिनमें एक उभयनिष्ठ बिंदु हो, मतलब एक ही शीर्ष पर बने हो, ठीक है, और उन दोनों कोनों में एक भुजा उभयनिष्ठ हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, आसन कोण यानी एडजेसेंट एंगल कहते हैं। ये बात याद रखिएगा, ठीक है। इसका परिभाषा क्या होगा, इसको थोड़ा सजा के लिखते हैं। जब दो कोनों का जब दो कोनों का जब दो कोनों का एक उभयनिष्ठ मतलब शीर्ष हो और एक उभयनिष्ठ भुजा हो, ठीक है, जब दोनों कोनों का शीर्ष तथा एक भुजा, शीर्ष तथा एक भुजा उभयनिष्ठ हो तो वे क्या कहलाते हैं, आसन कोण कहलाते हैं, आसन कोण कहलाते हैं। ध्यान से समझिए, आकृति में कोण ए बी डी एवं कोण सी बी डी का शीर्ष बी उभयनिष्ठ है तथा भुजा बी डी उभयनिष्ठ है। तो शीर्ष भी उभयनिष्ठ हो और एक भुजा भी उभयनिष्ठ हो, इसलिए कोण ए बी डी और कोण सी बी डी क्या है, आसन कोण है। क्या है, आसन कोण। ये बात समझ में आया? बोलिए। तो अभी तक हमने तीन कंसेप्ट समझा है। एक प्रतिच्छेदी रेखा जिसको इंटरसेक्टिंग लाइन्स कहते हैं, शीर्षाभिमुख कोण जिसको वर्टिकली अपोजिट एंगल कहते हैं, इसका दूसरा नाम भी है सम्मुख कोण, ठीक है। अगर शीर्षाभिमुख कोण कहने में अगर थोड़ा सा हिचकिचाहट हो तो आराम से सम्मुख कोण हम लोग कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हमने सीखा आसन कोण एडजेसेंट एंगल। वहीं जब दो आसन कोणों का युगफल 180 डिग्री के बराबर हो जाए तो उसको हम लोग कहते हैं कोणों के रैखिक युग्म, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। क्या कहते हैं, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, ठीक है। इसको भी हम लोग मैंने तीन कंसेप्ट समझा है, प्रतिच्छेदी रेखाएं, शीर्षाभिमुख कोण और उसके बाद आसन कोण। इसके बाद जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट है जिसके आधार पर बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं और सवाल बनाने में भी इस कंसेप्ट से बहुत सारा हेल्प मिलने वाला है, ठीक है। तो वह कंसेप्ट का नाम क्या है समझिएगा, रैखिक युग्म कोण। रैखिक युग्म कोण, ठीक है, रैखिक युग्म कोण। रैखिक युग्म कोण मतलब लीनियर
पेयर ऑफ एंगल, ठीक है। यदि दो आसन कोणों का योगफल, आसन कोण तो समझ में आया है, दो आसन कोणों का क्या करेंगे, योगफल कितना डिग्री हो जाए, 180 डिग्री हो, तो उसे कोणों उसे रैखिक युग्म कोण कहते हैं, या कोणों के रैखिक युग्म कहते हैं, या रैखिक युग्म कोण कहते हैं, रैखिक युग्म कोण कहते हैं। ध्यान दीजिए, कोई भी स्ट्रेट लाइन हो और उसके, ठीक है, बीच में या कहीं भी एक बिंदु अगर डाल दिया जाए तो समझिए कि इस पर 180 डिग्री का कोण बनता है, क्योंकि स्ट्रेट एंगल का परिभाषा ही है कि वैसे कोण जिसका माप 180 डिग्री हो उसको हम लोग क्या कहते हैं, सरल कोण या रिजु कोण कहते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताइए। समझ में आ रहा है बाबू, तो कम से कम आप लोग लाइक जरूर कर दीजिए, ठीक है ना। तो ये 180 डिग्री है, ठीक है। मान के चलिए कि ए बी एक रेखा है और इसके बिंदु, इस मतलब इस रेखा पर एक बिंदु ओ है और इस बिंदु से एक किरण ओ सी खींचा गया। तो जब ओ सी नहीं खींचा गया था तब 180 था, अब यहाँ पे दो एंगल बन गए और इन दोनों एंगल जो है एक ही शीर्ष पर स्थित है। ध्यान समझिएगा, बहुत ध्यान समझिए, ये दोनों एंगल मतलब एक एंगल AOC और दूसरा एंगल जो है मेरे प्यारे बच्चों BOC, ठीक है। याद रखिएगा, कैसे जानेंगे कि इस कोण का शीर्ष क्या है, तो जो बीच में होगा ना, बीच में जो मतलब अक्षर लिखा गया होगा, लेटर, वही शीर्ष है। और AO OC ये दो भुजाएं हैं इसके, देखिए इसमें OC है और इसमें भी OC है, तो एक भुजा उभयनिष्ठ है, ये उभयनिष्ठ भुजा है, और दोनों में O शामिल है तो उभयनिष्ठ शीर्ष है। क्या है, उभयनिष्ठ शीर्ष है। बात समझ आ रहा है। तो जब दो कोणों का एक शीर्ष और एक भुजा उभयनिष्ठ हो जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, आसन कोण कहते हैं। और जब उसी आसन कोणों का योगफल 180 डिग्री हो जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, रैखिक युग्म कोण कहते हैं। अब समझिए यहाँ पे, यह जब OC जब नहीं खींचा गया था तब क्या था, AOB एक सरल कोण था, OC खींच भी दिया गया तो यहाँ पे दो कोण बन गया, दोनों कोणों का योगफल भी कितना होगा, 180 ही होगा। मतलब कोण AOC प्लस कोण BOC का वैल्यू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। तो जब दो आसन कोणों का योगफल 180 डिग्री हो जाए, इसका मतलब यह है कि कोण AOC और कोण BOC जो है क्या है, बोलो, रैखिक युग्म कोण है, रैखिक युग्म कोण है। ये बात याद रखिए, आया समझ बात। तो इस तरीके से हम लोग इस वीडियो के माध्यम से, इस क्लास के माध्यम से चार कंसेप्ट सीखा। पहला प्रतिच्छेदी रेखाएं, दूसरा शीर्षाभिमुख कोण, तीसरा जो है आसन कोण, और चौथा रैखिक युग्म कोण। एक बात आप मिलाइएगा कि सभी परिभाषा जो है एक दूसरे से कनेक्टेड है, इसलिए एक परिभाषा को अगर आप समझ लेते हैं तो बाकी सारे परिभाषाएं जो है ऑटोमेटिक ढंग से अपने आप, ये कहिए कि बहुत आसानी से आपके दिमाग में उतर जाएगा। तो इसलिए मेरे प्यारे बच्चों,
इस सभी कंसेप्ट को आप लोग कॉपी पर नोट कर लीजिएगा और याद करने का प्रयत्न कीजिएगा, क्योंकि आगे की क्लास में भी ये बहुत काम आने वाला है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई जारी रखिए। जय हिंद।